राम जी के बाएं पैर में दाएं पैर में दोनों में 24-24 चिन्ह अंकित हैं। राम जी के बाएं पैर में जो 24 चिन्ह है वो माँ के दाहिने में है और माँ के दाहिने में जो है वो राम जी के बाएं में है। इस प्रकार से विराजित है चरण चिन्ह। उन चरण चिन्हों को जब सूर्पनखा ने देखा, सूर्पनखा सोचने लगी ये चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं तो ये चरण वाला कितना सुंदर होगा। ये चिन्ह इतने सुंदर लग रहे तो जिसके चरण हैं ये, वो चरण कितने सुंदर होंगे। अब ये चरण चिन्हों का पीछा करते करते पहुंच गई कुटिया के पास। ओ हो, ये तो बहुत सुंदर है। अभी हम सुंदर नहीं लग रहे तो हम सुंदर बन जाएं। पहले सुंदरी बनी और सुंदरी बन के सीधा इनके पास गई। ना नाम ना गांव ना पता ना ठिकाना, सीधा गई कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोजी लोक त्यों नाही, ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। टेप रिकॉर्डर कभी बजाया है कैसेट डाल के? लगाओ और दबा दो और बजना शुरू। वैसे ये गई और बजना शुरू। आपके जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है, मैंने अपने लिए दूल्हा तीनों लोक में घूमकर ढूंढा, आज तक नहीं मिला, कोई मेरे लायक नहीं था, आपको देखकर मेरा मन थोड़ा सा राजी हुआ है। मतलब इस सूर्पनखा को भगवान भी पूरे नहीं अच्छे लग रहे, 100 में 100 तो इनको भी पास नहीं की वो। सोचिए, करिए पूरा मन आपको भी देख के नहीं राजी है, मन माना कछु। आप में भी 2-4 खामियां हैं, आप भी 100% नहीं हो, लेकिन चला लेंगे, निभ जाएगा। अब भगवान सोचने लगे इसको हम सुंदर नहीं लग रहे हैं, मतलब अगर हमसे सुंदर इसको कोई मिल जाए तो ये तो पट्ट से भाग लेगी। और भगवान सोचने लगे मतलब ये कन्या कितनी गुणवान और संस्कारवान होगी जो 3 लोक में घूम घूम के अपने लिए दुल्हा ढूंढ रही है, ये कितने उच्च संस्कारों वाली होगी। फिर भी ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। ठाकुर जी ने केवल इतना कहा, देवी हम तो देखो विवाह नहीं कर पाएंगे, कहे कि हमारी वामांगी तो हमारे वाम में बैठी हुई है, हम नहीं कर सकते, पर ऑप्शन दे सकते हैं, आप निराश नहीं जाओगी यहाँ से। ये सेम एप्लीकेशन लेके दूसरी पार्टी के पास जाओ। हम तो थोड़े काले हैं इसीलिए आपको थोड़ा अच्छे लगे, मन माना कछु, हम तो करिए हैं तो वो गोरखा है एकदम। अहई कुमार मोर लघु भ्रात, वो मेरा छोटा भाई है, वहू अब तो कुंवारा है। अब यहाँ पे कुछ लोग को बड़ी चीजें हो गई, डाइजेस्ट ही नहीं हुई, भगवान ने झूठ बोल दिया। अब यहाँ पकड़ के बैठ गया, राम जी ने झूठ बोला। ये कह भी कौन रहा है जो दिनवा भर में एक बार सच बोलते होंगे। वो कह रहे भगवान ने झूठ बोला। नहीं नहीं, सठे साठ्यम समाचरे, टिट फॉर टैट सुना है। भगवान जैसे के साथ तैसा कर रहे हैं। सूर्पनखा ने आकर का कहा, ताते अब लगी रहे कुंवारी, अब वही तक कुंवारे बैठे हैं। 1 नंबर की झूठी है, कुंवारी भी नहीं है, सौभाग्यवती भी नहीं है। इसके पति को रावण कब का मार चुका है। इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा और निपटाने वाला इसका भाई रावण। और ये आके झुट्टी कह रही है हम कुंवारे हैं। तो भगवान ने कहा तुम जब सब शादीशुदा होके कुंवारे तो वह कुंवारा है, जा। भगवान ने ना झूठ बोला है ना कोई बात छिपाई है, जाकर देखो। अब सूर्पनखा पहुंची लक्ष्मण जी के पास और जा करके अपना बटन दोबारा दबाया और सेम बजना शुरू, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। पूरी कहानी गा डाली फिर से। अच्छा, लक्ष्मण जी ने पूरा सुना। उसके बाद कहने लगी अब आप हमसे विवाह कर लो। सीधा तो लक्ष्मण जी ने देखा नहीं, बिना देखे, इधर ध्यान, बिना देखे, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा। हे सुंदरी, सूर्पनखा तो गदगद हो गई।
सुंदरी सुनते भर में, सुंदरी जब बिना देखे सुंदरी कह रहे हैं, देख के तो ये पगला जाएंगे हमको, बिना देखे सुंदरी कह रहे हैं। लखनलाल ने मन में कहा जब तक हम नहीं देख रहे हैं तभी तक तुम सुंदरी हो, देखने के बाद सुंदरी रहने वाली। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, आपको रानी बनना है कि दासी? बोली दासी, और मैं रानी बनूंगी। बोला तो गलत एड्रेस पे आई हो, हम तो दास हैं, राजा तो हरी बैठे, जाओ। अच्छा आप दास? वो तो आप नहीं 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 नहीं, मैं दास हूँ, मुझसे विवाह करोगी दासी बन जाओगी, वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, उधर जाओगी तो रानी बन जाओगी। ये फिर भाग गई, ये फिर राम जी के पास। अब कई लोगों ने यहाँ पर एक बात उठाई, शूर्पणखा के नाक कान को काटने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने एक स्त्री के साथ ऐसा क्यों किया? बिचारी प्रेम ही तो कर रही थी ना, प्रेम करना क्या कोई गुनाह है? हम आपसे पूछते हैं, का प्रेम करना गुनाह है? अरे बोलिए, हम कौन सा माइनस मार्किंग कर रहे, बोलो। गुनाह है? एक से करना गुनाह नहीं है, पर 36 से करना गुनाह। ये जो शूर्पणखा आई है ये प्रेम लेके नहीं आई है, देख विकल भई जुगल कुमारा, ये प्रेम भावना से नहीं, ये वासना की दृष्टि से प्रभु के पास आई है। मैंने प्रेम के बारे में कई बार चर्चा की है, जो प्रेम की परिभाषा जानते ही नहीं वही शूर्पणखा की साइड लेते हैं, इनका पक्का रावण से कोई कनेक्शन है। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति किया ही नहीं, वह प्रीति निभाना क्या जाने। जो वेदे पढ़े और भेद करे, नहीं निर्मलता मन में आई। वो चाहे जितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधे हैं। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। यहाँ की गलियों का पता वही बता सकता है जो इन गलियों से कभी गुजरा हो। पहली बार आने वाला इस गली का पता, इनके पास तक जाने का पता वो बता सकता है जो इनके पास जाने के लिए कभी इस गली में निकला हो। और जो कभी इस रास्ते में पाँव भी नहीं रखा हो, वो इनकी गली तक जाने का रास्ता क्या बताएगा? वो भड़का सकता है, वो सही रास्ता नहीं बताएगा, कदापि नहीं बताएगा। शूर्पणखा फिर से राम जी के पास पहुंची। अच्छा भले मुंह से नहीं कह रही है, पर मनवा में तो इसके भी है कि ये बड़े सुंदर हैं। इनको देख के मैंने कहा था ना, अच्छे अच्छे हमारे अयोध्या में कहा जाता है, सरकार भला हुआ कि लाला बने लाली बने होते तो कत्ल हो जाते तुम्हारे चक्कर में। लाला बने हो तो इतने पगला बैठे हो, लाली बन जाते तो, और जब सांवले हैं तो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। अच्छा कई लोग इनको काला भी कहते हैं। तो एक बात कहूँ, दुनिया के हर रंग पे काला रंग चढ़ सकता है, पर काले रंग पे कोई रंग चढ़ने वाला फिर चढ़ेगा तो मेरी किशोरी का गौर रंग ही चढ़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला दो ही। कन्हैया टेढ़ा कांटा है, ये सीधे हैं, वो टेढ़ा कांटा है। सीधा कांटा तो एक बार निकल भी जाए, टेढ़ा वाला एक तो जल्दी घुसता नहीं, हो घुस जाए तो निकलता नहीं। शूर्पणखा मन ही मन कह रही, अगर इन्हीं से भी हवा हो जाए तो बड़ा अच्छा। अरे लुट गई रे मैं तेरी छवि पर लुट गई। ये अवध बिहारी की
अखियां जादू कर गई। गाएं कि ना गाएं? ओ लुट गई रे तेरी छवि पर लुट गई रे तेरी छवि पे लुट गई। लुट गई रे तेरी छवि पर लुट गई रे तेरी छवि पे लुट गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। बोलिए अवध बिहारी सरकार की। राघव की नैना कजरारे सब पे जादू डारे। राघव के नैना कजरारे सब पे जादू डारे। अरे इन नैनों के वार से अब तक कोई नहीं बचा रे। इन नैनों के वार से अब तक कोई नहीं बचा रे। काजर की पोर ओ सखियां, काजर की और वो सखियां दिल को घायल कर गई। लुट गई रे तेरी छवि पर लुट गई। लुट गई रे तेरी छवि पे लुट गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। बोलिए सावरे सरकार की। जब जब देखूं इनकी सूरत सुध बुध सब बिसरावे। जब जब देखो इनकी सूरत सुध बुध सब बिसरा दे। अरे इनकी मंद मंद मुस्कनिया चित्त को मेरे चुराए। इनकी मंद मंद मुस्कनियां चित को मेरे चुराए। कितनी इनकी करूं बड़ाई, कितनी इनकी करूं बड़ाई। करते करते थक गई। तो लुट गई रे तेरी छवि पर लुट गई। लुट गई रे तेरी छवि पे लुट गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई।
ये चाहत है कि बस एक बार मिल जाए। अब तो ये चाहत है कि बस एक बार मिल जाए। अरे हमको पास बुला कर अपने हंस हंस के बतलाए। हमको पास बुला कर अपने हंस हंस के बतलाए। ये मिल जाए तो मैं मानूं, ये मिल जाए तो मैं मानूं। भव सागर से तर गई, लुट गई रे तेरी छवि पर लुट गई रे तेरी छवि पे लुट गई। अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। अरे मेरा यार सांवरा जी, मेरा यार सांवरा जी, मेरा यार सांवरा जी, मेरा यार सांवरा जी। वो दिलदार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। मुझको यकीन है, जरा दोनों हाथों से ताली बजा के कहिए। अरे मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। बोलिए सांवरिया सेठ की। जय हो। मायूस ना हो बंदे उसे तेरा ख्याल है। मायूस ना हो बंदे उसे तेरा ख्याल है। सब कुछ पता है उसे को तेरा जो हाल है। सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। आकर गले लगाएगा, आकर गले लगाएगा। अरे आकर गले लगाएगा। आकर गले लगाएगा। मेरा दिलदार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार
अरे हमको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। मेरा यार सांवरा जी, मेरा यार सांवरा जी, मेरा यार सांवरा जी, मेरा यार सांवरा जी, मेरा दिलदार सांवरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। अरे हमको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। ओ मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। ओ मेरा यार सांवरा, मेरा यार सांवरा, मेरा यार सांवरा। मेरा यार सांवरा। हम सबको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। इतने लोग मिलकर एक साउंड की आवाज ना निकाल पाओ तो बेकार। अच्छे से गाइए। अरे हमको यकीन है आएगा आकर गले लगाएगा, आकर गले मेरा दिलदार सांवरा। सबको यकीन है आएगा। यकीन टूटे नहीं, यकीन टूटने नहीं चाहिए। सूप न खा दोबारा राघव जी के पास कह रहे वो तो कह रहे हो कोई सेवक है और आप राजा हैं, हम सेवक से काहे को शादी करेंगे? दासी थोड़ी ना बनना है, सेविका थोड़ी ना बनना है। राम जी ने कहा रे देवी, उसने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, कोई सेवक वेवक नहीं है, हमारा ही छोटका भाई है। सुपर्णखा ने कहा सगा? बोला और क्या, सगा भाई है मेरा, जाओ 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 दोबारा जाओ। ये फिर चली गई। घड़ी का पेंडुलम देखा है, ऐसे 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 ऐसे। ये फिर गई लखनलाल के पास। लखनलाल से कहा आपने झूठ क्यों बोला कि आप सेवक हैं? वो तो कह रहे नहीं नहीं आप उनके सगे भाई हैं। अब लखनलाल ने एक बार सुन लिया था, वही बहुत बड़ी कृपा थी। दोबारा ये चली गई। दोबारा ज्यों ही पहुंची, अब सुपर्णखा को देखते ही लक्ष्मण भैया ने अब कहा अरे दुष्टे, तुझसे तो वो विवाह करेगा जो अपने कुल की मान मर्यादा को धो धा के पी गया। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बेइज्जती। अब सुपर्णखा अपने वास्तविक स्वरूप में आई। मैंने एक दिन बीच में कथा में कहा था कि बनी हुई चीज ज्यादा देर टिकने वाली, जितनी बनावट उतनी मिलावट, जितनी मिलावट उतनी गिरावट। झूठ बोलने वाला आदमी 24 घंटा टेंशन में रहता है। पूछो काहे? पूछो पूछो। क्योंकि वो पूरे दिन इस बात का गणित बिठाता रह जाता है कि कौन सा वाला झूठवा हमने किससे बोला है। एक फोन पे हाँ हाँ हम सोम बाजार में हैं, तब तक दूसरे के नहीं नहीं हम तो घर पे हैं। अब दोनों का इकट्ठा आ गया तो कंफ्यूज कि किसको सोम बाजार बताए थे और किसको घर बताए थे। बनी हुई चीज सदैव परेशान करेगी। अब ये सुपर्णखा बन के तो आई थी, परिस्थिति बदली, अपने वास्तविक रूप में आ गई। बोला इस स्त्री के कारण विवाह नहीं कर रहे हो, अभी मैं इस स्त्री को ही खा जाती हूँ। ज्यों दौड़ी। अब राम जी ने का इशारा किया, ये राम जी जाने और छुटके वाले लक्ष्मण जी जाने। बीच की बात किसी को नहीं पता। हुआ क्या ये जरूर पता है, लक्ष्मण अति लांघवते नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहाँ मनहु चुनौती। नाक काटा और कान काटा भर नहीं, हथवा में धर दिया, काट के हाथ में रखा, बोला ले जाके अपने भैया को दिखा देना। किसी ने पूछा नाक कान क्यों काट दिए? समझिएगा, ठाकुर जी ने सोचा नाक का मतलब मान मर्यादा,
कहते हैं ना हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, मतलब कुल की लज्जा, संकोच, मर्यादा, संस्कार। ठाकुर जी ने सोचा जब इन शब्दों से तुम्हारा दूर दूर तक का कोई वास्ता ही नहीं है तो क्या करने टोपा जैसे लटका के घूमना, हटाओ। कान क्यों काटा? काहे कि ये खाली बोलती है, सुनती नहीं है किसी की। तो ठाकुर जी ने कहा इसकी भी कोई खास जरूरत हमें तुम्हारे शरीर में नजर, हटाओ। काट के जो ही हाथ में धरा, अब सूपनखा कहाँ गई? ये वहां नहीं गई रावण के पास, गई खरदूषण के पास। खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण के पास जाने का इसका कारण शायद ये रहा हो, सूपनखा के पति को जब मारा था ना रावण ने, उसी समय सूपनखा ने ठान ली थी, रावण तूने मेरे पति को मारा, हम तुम्हारा खानदान निपटाएंगे। और ये उसी के लिए ये सोचने लगी पहले खरदूषण के पास जाऊं, अगर ये इनको मार ले गए तब तो मैं जाऊंगी, रावण के पास नहीं। इन्हीं से हार गए तो वहां जाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ये तो बराबर बलशाली हैं। खरदूषण मोहिसम बलवंता। ये पहले गई खरदूषण के पास, और इन मूर्खों को पता भी नहीं कि ये बेचारे ट्रायल में जा रहे हैं, और सब चल दिए। और प्रभु की ऐसी लीला हुई, एक दूसरे के भीतर सबको प्रभु दिखने लगे, एक दूसरे को मार काट के साफ। अब ये सोची चलो आधी सेना निपट गई, अब चलो रावण के पास। रावण के पास जाकर खड़ी हुई और जाते ही कहने लगी, अरे भैया मदिरा पी पी के पड़े हुए हो, होश है? शत्रु सिर पर खड़ा है। रावण ने कहा प्रवचन बाद में सुनाना, पहले ही बताओ ये कहाँ से कटवा के आई है? अब क्या, अब मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचाओ तुम, हमारी तो गई, अपनी वाली बचाओ। क्या हो गया? अरे वो दो राजकुमार आए हैं, तपस्वी हैं, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। मैं तो सोची कि स्त्री से जाकर अपनी दोस्ती बढ़ाऊं, अपनी सखी बनाऊं, पर इतने में छोटे तापस ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। मैंने मना किया तो उसने मेरी नाक और कान काट दी, फिर झूठ बोली। रावण ने कहा खरदूषण के पास नहीं गई, बोला निपट गए, सब गए, खरदूषण मर गए। हाँ पहले तो वहीं गई थी। अब सूपनखा को भेजा और रावण अब मन में सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। अरे रावण भगवान आ गए, अब उद्धार कर लो, भगवान आ गए, चलो भजन शुरू करते हैं। तब तक भीतर से आवाज आई, इस तामसी शरीर से भजन होने वाला है क्या? जो जिंदगी भर नहीं किया वो अब कैसे होगा? मैंने आपसे एक दिन कथा में कहा था कि भैया जिसका भजन बचपन में शुरू हो जाए उसी का 55 के बाद चलेगा, 55 में शुरू होने वाला नहीं है। जिंदगी में जो काम नहीं किया रावण, वो अब कैसे कर पाऊंगा? नहीं हो सकता। अब रावण ने विचार किया, अगर प्रेम से बात नहीं बनेगी तो शत्रुता करूंगा, और सीधा पहुंचा मारीच के पास। मारीच से जाकर कहा मामा श्री प्रणाम। अब समझ जाइए मानस का ये प्रकरण बहुत लाभदायक है जीवन में। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का झुकना, ये समझ जाइए ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है। नवनी नीच कर अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर आपके सामने आकर तुरंत हाथ जोड़कर सिर झुका ले, समझो ये कुछ 3-5 करने वाला है। ये मानस का प्रकरण कह रहा है। दुष्ट व्यक्ति का जैसे धनुष झुकता है, जब धनुष पर बाण आप खींचते हैं तो धनुष झुकता है कि नहीं? झुकता है ना। अब आप सोचो कितना बढ़िया धनुष है, झुक के प्रणाम कर रहा है। वो प्रणाम नहीं कर रहा है, प्राण लेने के लिए झुका है। अंकुश धनु, उरग सर्प। सर्प जब किसी को डसने वाला होता है तो पहले झुक जाता है, फिर डंक मारता है। अब आपको हमको प्रणाम करने वाला ये अंतिम प्रणाम दे रहा है। बिलाई, बिल्ली, बिल्ली झपटने से पहले 2 कदम पीछे होकर झुक जाती है। गोस्वामी जी ने कहा इसी प्रकार जब दुष्ट व्यक्ति झुकने लगे तो आपको सतर्क होना चाहिए।